बाय रजिस्ट्रेशन के थ्रू। इसमें आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाके एक एप्लीकेशन देनी होगी, लेकिन आप इलीगल माइग्रेंट नहीं होने चाहिए। पहला कहता है कि अगर आप माइनर हैं और आपके पेरेंट्स अगर इंडियन हैं तो वो उस देश के इंडियन कॉन्सुलेट में जाके विद इन 1 ईयर आपको रजिस्टर करा सकते हैं। दूसरा कहता है कि अगर आप इंडिया में रह रहे हो पिछले 7 साल से तो आप एक एप्लीकेशन देके खुद को रजिस्टर करा सकते हैं। थर्ड कहता है कि अगर आपने एक इंडियन सिटीजन से शादी कर ली हो लेकिन रजिस्टर कराने से पहले आप 7 साल से इंडिया में रह रहे हो। चौथा कहता है कि अगर पर्सन कहीं भी रह रहा हो किसी भी कंट्री में लेकिन अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुआ। पांचवा कहता है कि अगर पर्सन 18+ हो गया हो और उसके पेरेंट्स अगर इंडियन हैं, अगर उसकी इच्छा है तो वो अपने आप को जाके रजिस्टर करा सकता है फुल कैपेसिटी में। सिक्स्थ कहता है कि अगर पर्सन 18+ हो, या तो उसके पेरेंट्स इंडियन हो या ग्रैंड पेरेंट्स इंडियन रहे हो अनडिवाइडेड इंडिया में, तो भी वो अपने आप को जाके रजिस्टर करा सकते हैं। 18+ है और उसके पास में OCI कार्ड है पिछले 5 साल से, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, और वो भारत में रह रहा हो 12 मंथ से, तो वो अपने आप को रजिस्टर करा सकता है। बाय नेचुरलाइजेशन के थ्रू आप कैसे अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं कि अगर पर्सन इंडिया में रह रहा हो पिछले 12 साल से और वो 3rd शेड्यूल एक्ट में आता हो। नेचुरलाइजेशन के थ्रू आप कैसे रजिस्टर करा सकते हैं कि अगर पर्सन पिछले 12 साल से इंडिया में रह रहा हो और 3rd शेड्यूल के अंदर सारी क्वालिफिकेशन को फुलफिल करता हो तो वो अपने आप को रजिस्टर करा सकता है। इनकॉर्पोरेशन का क्या मतलब है कि कल को इंडिया ने कोई टेरिटरी एक्वायर कर ली या कोई देश अपने आप को चाहता है कि इंडिया में शामिल हो जाए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगी कि किनको इंडियन सिटीजनशिप मिलनी चाहिए। तो ये था सिटीजनशिप एक्ट 1955।